गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। ठीक है ना। इसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी रूपांतरण समीकरणों की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी रूपांतरण समीकरणों की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, जो लास्ट चैप्टर था। ठीक है ना, जो लास्ट क्लास थी अपनी, सॉरी, आज का जो टॉपिक है आपका गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है ना, गैलीलियन रूपांतरण। अब हम बात करेंगे गैलीलियन रूपांतरण क्या होते हैं। ठीक है ना, तो गैलीलियन रूपांतरण क्या है। देखिए, ये जो सीधे सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो ये रूपांतरण दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध को रिप्रेजेंट करता है। गैलीलियन रूपांतरण दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध को बताते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें आप लिख सकते हैं कि वे रूपांतरण, ठीक है ना, आपको भी समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने रूपांतरण समीकरण देखे हैं। ठीक है ना, रूपांतरण समीकरण क्या थे कि कोई एक ही घटना थी और एक ही घटना के दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में जब प्रेक्षण ले रहे थे तो वो अलग अलग आ रहे थे, और उन प्रेक्षणों के मध्य जो संबंध थे उन संबंधों को हम क्या बोल रहे थे, रूपांतरण समीकरण। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये गैलीलियन आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने जड़त्वीय निर्देश तंत्रों का इन्होंने जड़त्वीय निर्देश तंत्रों को लेकर यहाँ पे किसी घटना या पार्टिकल की स्थिति के मध्य संबंधों को निकाला। ठीक ना, दो या दो से अधिक अलग अलग निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध निकाले तो उनको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गैलीलियन रूपांतरण। ठीक ना, तो वे रूपांतरण हमारे पहले देखे हुए हैं, सेम एटीट्यूड वो के वो है। ठीक है ना, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की वाली बात नहीं है। वे रूपांतरण समीकरण, संबंध भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है ना, वे रूपांतरण समीकरण या संबंध जिनके द्वारा किसी कण की स्थिति, ठीक है ना, जिनके द्वारा किसी कण की स्थिति एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है ना, गैलीलियन रूपांतरण में जो ध्यान रखने की बात है वो यही है कि आप ये जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, किनकी बात करेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की। और जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में मैंने बताया था क्या होते हैं कि वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण त्वरण रहित दिखाई दे। ठीक है ना, कण की जो गति है त्वरण रहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर है या एक समान वेग से गति कर रहे हैं, ऐसे निर्देश तंत्रों को क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है ना, तो इन्हीं जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की गैलीलियन रूपांतरण में बात होगी। ठीक है ना, तो वे रूपांतरण समीकरण संबंध जिनके द्वारा किसी कण की स्थिति एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात होने पर, ठीक है ना, इसी कण की बात कर रहा हूं मैं, कण की स्थिति अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात, जिनके द्वारा ज्ञात की जा सके। ठीक है ना,
जिनके द्वारा ज्ञात की जा सके क्या कहलाते हैं? गैलीलियन रूपांतरण, ठीक ना, गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करेंगे। यहाँ पे किसी कण की स्थिति के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे कोई घटना भी हो सकती है, ठीक ना, किसी भी तरीके की। तो उस घटना के जो प्रेक्षण है, यदि हमको एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात है तो हम उन प्रेक्षणों से किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ठीक है ना, उन प्रेक्षणों से हम अन्य निर्देश तंत्रों के सापेक्ष वो जो घटना है उस घटना को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस घटना को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरीके की ये कण की जो स्थिति है, ठीक है ना, कण की स्थिति एक निर्देश तंत्र में पता होने पर हम दूसरे निर्देश तंत्र में जैसे निकाल सकते हैं ना, सेम वैसे जैसा हमने लास्ट रूपांतरण समीकरणों में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कण की स्थिति में रूपांतरण, वेग में रूपांतरण, त्वरण में रूपांतरण, ठीक ना, सेम वही रूपांतरण यहाँ पे है, लेकिन ये नाम दे दिया गया है उनको गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कण की स्थिति में रूपांतरण, कण की स्थिति में रूपांतरण, ठीक ना, कण की स्थिति में रूपांतरण। तो देखिए यहाँ पे हम कण की स्थिति में रूपांतरण है दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। दो यहाँ पे दो टाइप के दे रखे हैं। एक कि जब दो निर्देश तंत्र हैं, जब निर्देश तंत्र समपाती हो, ठीक है ना, ये सम हाफ सम है, संपातित हो, ठीक ना, जब निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हो, प्रारंभ में संपातित हो, और जो बी पोजीशन है ये है कि जब निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित नहीं हो, ठीक है ना, ये दो स्थितियां पढ़ेंगे। तो ये दोनों स्थितियां कैसी है, देखिए इसको हटा रहा हूं, ये यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या है। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्थिति में रूपांतरण समीकरण, अब 1 बाय 1 ले रहे हैं हम स्थिति में रूपांतरण, ठीक है ना। देखिए अभी जो मैंने बात बताई कि जब ये t इक्वल टू प्रारंभ में, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 के ऊपर संपाती हो, दो केसों की बात करेंगे। t एक तो पहले संपाती हो, अर्थात दो निर्देश तंत्र है, आपके पास ये s है और ये एक दूसरा है s प्राइम, ठीक है ना, ये s है, ये x प्राइम, y प्राइम, z और z प्राइम, ये o और o प्राइम, ठीक है ना, कि ये जब प्रारंभ में संपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 की पोजीशन है और किसी समय t के ऊपर इनकी पोजीशन जो है ये हो जाए, जो s निर्देश तंत्र है आपका स्थिर निर्देश तंत्र है, ये x y z, ठीक है, और किसी समय t के ऊपर, किसी समय t के ऊपर इसकी जो पोजीशन है ये v वेग से डेल, ये s प्राइम निर्देश तंत्र है आपका, ये वाला s प्राइम है, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, ठीक है ना, और ये o प्राइम,
इसका जो सेंटर है ओ प्राइम, ये किसी वेलोसिटी v से नियत वेग v से गति कर रहा है, ठीक है ना। s प्राइम जो निर्देश तंत्र है आपका, ये नियत वेग v से गति कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 प्रारंभ में, ठीक है ना, ये है प्रारंभ में, प्रारंभ की स्थिति पर दोनों कोइंसिडेंट है, और किसी की समय के बाद इसकी वैल्यू जो है ये है। दूसरा जो केस लेंगे हम कि ये प्रारंभ में क्या हो, ये एस निर्देश तंत्र है, प्रारंभ में ये जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है, ये इससे किसी फिक्स दूरी जो आर नोट को हम, ये जो है आर नोट ओ और ओ प्राइम के बीच की जो दूरी है, ये आर नोट के ऊपर स्थित हो, टी इक्वल टू 0 के ऊपर, ये पोजीशन ऐसी हो, ठीक है ना। और किसी टी समय बाद टी इक्वल टू टी के ऊपर इसकी पोजीशन ये हो जाए, ये देखो, ये ओ प्राइम, ये नॉट, ये तो आर नॉट, ये तो आर नॉट टी इक्वल टू टी 0 के ऊपर थी ये तो, ठीक है ना। अब यदि ये v वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना, ये v वेग से गति कर रहा है, तो जो s प्राइम है, ठीक है ना, ये s प्राइम की जो पोजीशन होगी, अब ये क्या हो जाएगी vt, ठीक है ना, ये vt, और इसके अंदर जो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो, तो t इक्वल टू 0 के ऊपर ये दो। तो a और b, इन दो केसों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस पहले ए केस के बारे में, ठीक है ना, कि जब निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित हो, ठीक है ना, संपातित हो। तो मैं इस बी केस को हटा रहा हूं, तो ये ए केस है, प्रारंभ में संपातित है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, माना निर्देश तंत्र एस, तो इस एस को ये रूप लिख लेना स्थिर निर्देश तंत्र, ठीक है ना, स्थिर, माना स्थिर निर्देश तंत्र। स्थिर निर्देश तंत्र का यहाँ पे हर शब्द का मतलब है, देखिए स्थिर निर्देश तंत्र का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, ठीक है ना। स्थिर निर्देश तंत्र मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एस में, ठीक है ना, किसी कण का स्थिति सदिश, ठीक है ना, किसी कण का स्थिति सदिश, किसी कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा निर्देशांक x, y व z है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो निर्देश तंत्र है आपका S, ठीक है, इस S में कोई पार्टिकल है P, उसका स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर है, और जो निर्देशांक है वो x, y, z है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया है, ये x, y और z, और ये इसका जो निर्देशांक, ये सॉरी मूल बिंदु है वो O है, ठीक है ना, निर्देशांक x, y, z है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OP वेक्टर, ये हो गया r वेक्टर के इक्वल टू OP वेक्टर, ये हो गया r वेक्टर के इक्वल टू, और r वेक्टर को हम लिखते हैं, प्रारंभ में शुरू में हमने ये निकाल चुके हैं रिलेशन x i y j प्लस z k, ठीक है ना, प्लस z k, ये रिलेशन आप जानते हैं। इसको दो तो इक्वेशन 1 दे दो, चलो ठीक है। अब देखिए, यदि दूसरी चीज देखिए कि यदि कोई दूसरा निर्देश तंत्र है S प्राइम, ठीक है ना, S प्राइम की बात कर रहे हैं,
ठीक है, इस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं एस प्राइम, और ये पोजीशन ले रहे हैं हम। यदि कोई निर्देश तंत्र, यदि अन्य या कोई निर्देश तंत्र जो एस के सापेक्ष, ठीक ना, या ये लिख लो आप एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एक्स निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ठीक है ना, नियत वेग v वेक्टर, नियत वेग v वेक्टर से गति कर रहा है, ठीक ना। यदि कोई निर्देश तंत्र जो s निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा है, ठीक ना, तो ये हमने लिख दिया कि ये जो s प्राइम निर्देश तंत्र है आपका, ठीक ना, ये v वेग से जो नियत है, इसको नियत लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये जो वेग v है वो नियत है। नियत होने का मतलब, जैसे यहाँ पे स्थिर निर्देश तंत्र का मतलब क्या था, जड़त्व निर्देश तंत्र, वो ही बात यहाँ पे है। नियत वेग क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जड़त्व निर्देश तंत्र की, और जड़त्व निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या फिर नियत वेग से गति करते हैं, ठीक है। तो नियत वेग v से गति कर रहा है, माना, फिर लिख दीजिएगा, माना या यदि s प्राइम निर्देश तंत्र t इक्वल टू 0, अर्थात प्रारंभ में s निर्देश तंत्र के साथ, s निर्देश तंत्र के साथ क्या है, संपातित, ठीक ना, s निर्देश तंत्र के साथ संपातित है, तो समय, ठीक ना, यहाँ पे माना कर लो, या यदि s प्राइम निर्देश तंत्र t इक्वल टू 0 अर्थात प्रारंभ में s निर्देश तंत्र के साथ संपातित है, तो समय t पर, ठीक ना, समय t पर इसका जो o प्राइम है, ठीक ना, समय t पर निर्देश तंत्र s प्राइम, निर्देश तंत्र s प्राइम का, निर्देश तंत्र s प्राइम का स्थिति सदिश, निर्देश तंत्र s प्राइम का स्थिति सदिश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष, ठीक ना, निर्देश तंत्र s के सापेक्ष। एक एक बात को ध्यान से समझते जाना, मैं इसको आराम से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक ना, फास्ट नहीं करवा रहा हूँ, सारे नोट्स लिखवाते जा रहा हूँ एक साथ, ठीक है। आपको ये भी तकलीफ नहीं दे रहा हूँ कि आपको अलग से नोट्स लिखवाने की तकलीफ, लिखने की तकलीफ करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ बस इतना सफिशिएंट है, आप इतना कर लीजिएगा, इससे ऊपर नीचे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो समय t पर निर्देश तंत्र s प्राइम का स्थिति सदिश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष होगा, ठीक ना, या के सापेक्ष ये, ठीक ना, s प्राइम का s के सापेक्ष जो निर्देश तंत्र है, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो s प्राइम निर्देश तंत्र है, ये जो s प्राइम निर्देश तंत्र है, ये जो वेलोसिटी v है उस v वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है, ठीक ना, तो t इक्वल टू 0 पे ही यहाँ था, तो t समय बाद इसकी जो पोजीशन होगी, t समय बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, vt, ठीक ना, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, तो ये जो होगी, ये जो दूरी है ये कितना होगी, vt। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक ना, s प्राइम का s के सापेक्ष, इसको हम o प्राइम वेक्टर से लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी vt, ठीक ना, निर्देश तंत्र s के सापेक्ष o प्राइम
का स्थिति सदिश ओ ओ ओ होगा, ठीक है ना। ओ प्राइम वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर टी होगा। ये जो है ओ से ओ प्राइम के मध्य का जो स्थिति सदिश है वो ये होगा, ठीक है ना। डी लिख रहा है यहाँ पे, यदि, अब लास्ट जो बात है वो ध्यान से देखना, यदि, ठीक है ना, एस प्राइम निर्देश तंत्र में जो कि नियत वेग v से गति कर रहा है, इस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश है वो r प्राइम वेक्टर है। तो ठीक ना, लिख लो यहाँ पे, यदि निर्देश तंत्र s प्राइम में, निर्देश तंत्र s प्राइम में कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या है, r प्राइम वेक्टर है। तो r प्राइम वेक्टर है तो क्या होगा, अब हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। क्या होगा, ये ओ प्राइम पी वेक्टर इक्वल टू, इसको हम r प्राइम वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, निर्देश स्थिति सदिश r प्राइम वेक्टर है। चलो एक और लिख लीजिएगा, तथा निर्देशांक x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। तो r प्राइम यहाँ पे ये x प्राइम i प्लस, ठीक है ना, y प्राइम j प्लस z प्राइम k, z प्राइम k, ये वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये प्रारंभ में संपाती था t इक्वल टू 0 के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट थे। अब ये जो है ना, ये जो x प्राइम निर्देश तंत्र है v वेग से s की सापेक्ष जो गति कर रहा है, उसमें ये गति इस तरीके से कर रहा है कि x, y और z, ठीक है ना, ये तीनों एक्सिस s प्राइम की, x प्राइम, y प्राइम, z एक्सिस, x है वो s निर्देश तंत्र की x, y, z एक्सिस के समानांतर होती है, ठीक है ना। हमेशा x ये दोनों समानांतर होंगी, ये दोनों y ये दोनों समानांतर होगी, और z प्राइम ये दोनों समानांतर होंगी, हमेशा समानांतर रहती है। इसलिए हमने जो ये i और j और k, ये ध्यान देने वाली बात है कि इनमें कोई भी हमने परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हमने सेम ली है, ठीक है ना। तो o प्राइम p वेक्टर इक्वल टू r प्राइम p वेक्टर होगा। अतः ठीक है ना, सदिशों के त्रिभुज नियम से, ठीक है ना, ये देखिए ये त्रिभुज बन गया सदिशों का, सदिशों की त्रिभुज नियम से। आप इनको तो रहने देना, ये वाली को, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बनाना है आपको, x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, ठीक है ना। त्रिभुज नियम से क्या मिलेगा आपको, जो r वेक्टर है ये इक्वल टू है r प्राइम वेक्टर प्लस v वेक्टर t। तो यहाँ से हमको चाहिए r प्राइम वेक्टर, ठीक है ना। r प्राइम वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं कि ये जो r वेक्टर है हमको ज्ञात है, ठीक है ना, r वेक्टर है वो हमको ज्ञात है, और r प्राइम वेक्टर हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये v इधर आ गया, r प्राइम ये इधर आ गया, तो ये इसको समीकरण 1 दे दो और इसे, ठीक है ना, और लिख दो यहाँ पे समीकरण 1।
समीकरण एक स्थिति का या स्थिति सदिश लिख दो आप, स्थिति लिख दो या स्थिति सदिश, दोनों एक ही बात है। स्थिति सदिश का स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण, स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, ये है आपका स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, अब यदि हम इसको निर्देशांकों की फॉर्म में लिखना चाहें, ये तो स्थिति सदिश की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब निर्देशांकों की फॉर्म में मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमको ये मानना पड़ेगा कि निर्देश तंत्र एस प्राइम की जो वेलोसिटी है v, ठीक है ना, जो v वेलोसिटी है लिख लो, निर्देश तंत्र एस प्राइम का वेग का जो वेग है v वेक्टर के, निर्देश तंत्र एस प्राइम का वेग v वेक्टर के x y व z, ठीक ना, x के x y z x x के अनुदिश वेग घटक vx vy और vz हो तो, ठीक है ना, समीकरण एक से हो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप समीकरण एक से क्या मिलेगा। देखिए ये r प्राइम r और v वेक्टर की इनको घटकों की फॉर्म में लिख दो, निर्देशांक की फॉर्म में लिख दो, तो इसको हम लिखेंगे x प्राइम i प्लस y प्राइम j प्लस z प्राइम k, ठीक है ना, ये हो गया इक्वल टू r वेक्टर, तो ये हो गया x i प्लस y j प्लस z k, ठीक है ना, ये हो गया, और ये माइनस, ठीक है, v वेक्टर को घटकों की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये vx vy vz है तो इसको घटकों की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो vx i प्लस vy j प्लस vz k, ठीक है, vz k। तो यहाँ से इस समीकरण की दोनों तरफ i j k के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक ना, क्योंकि i j k के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है ना, गुणांकों की तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी एक्स की y, x प्राइम ये i और ये i, इसके गुणांक क्या है, x प्राइम x और vx, ठीक है ना, vx और ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में इसको ये t और हो गया, ठीक ना, t मल्टीप्लाई में जो है वो t और लगा दो, तो ये सिमिलरली इसी तरीके से y प्राइम y माइनस वी वाई टी और z प्राइम इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, तो ये इक्वेशन जो 2 है, ठीक है ना, ये है यह निर्देशांकों का गैलीलियन
रूपांतरण कहलाता है। ठीक ना, जो ये निर्देशांक है, निर्देशांकों का के लिए ये रूपांतरण कहलाता है, ये समीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेकंड केस की, जो बी था। ठीक है ना, कि निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती ना हो। ठीक है ना, उस केस की हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो एक बार रिवाइज करके फिर से देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। उतना ये हार्ड है नहीं। ठीक है ना, एकदम इजी है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।